डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हमारा जो टॉपिक है वो है काउंटर। आज हम काउंटर के बारे में बात करेंगे। काउंटर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कैसे काम करता है, क्या फायदा होता है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो काउंटर बेसिकली अगर सीधी सी भाषा में कहें तो काउंटर एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी डिजिटल पल्सेस को काउंट करता है। राइट, अब डिजिटल पल्सेस को काउंट क्यों करता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, उसमें बहुत बार ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि इनपुट लाइन पे जो पल्सेस आ रही हैं उसको काउंट करना होता है। तो काउंट करना है, काउंट का मतलब कुछ स्टोर करना है। तो इसको जो भी पल्सेस को इनका रिकॉर्ड ये रखेगा, उसको रिकॉर्ड रखने के लिए इसको चाहिए मेमोरी। तो इसलिए काउंटर हम जो डिजाइन करेंगे वो डिजाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। और फ्लिप फ्लॉप्स के हेल्प से हमने रजिस्टर रजिस्टर डिजाइन किए थे, और रजिस्टर में हमने ये देखा था कि रजिस्टर आपके 4 बिट को, 5 बिट को, 6 बिट को स्टोर कर सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। यू कैन यूज दैट फ्लिप फ्लॉप इन द रजिस्टर्स। तो एन फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं तो एन बिट का डेटा आपका स्टोर हो जाता है। तो कितना डेटा आपको काउंट करना है, कितनी पल्सेस काउंट करनी है, उसके बेस पे हम देखेंगे कि कैसे डिजाइन होता है। राइट, तो काउंटर इस तरह हो सकता है 2 बिट काउंटर, 3 बिट काउंटर, 4 बिट काउंटर, जितनी बिट्स आपको काउंट करनी है उसके हिसाब से हम काउंटर डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बेसिक टाइप्स के बारे में। तो बेसिक टाइप्स की अगर बात की जाए तो काउंटर आपका 2 टाइप का होता है, एक सिंक्रोनस काउंटर, दूसरा एसिंक्रोनस काउंटर। अब ये सिंक्रोनस क्या है और एसिंक्रोनस क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। आप ऐसा समझिए कि सपोज करो आपको कोई काउंटर आपने डिजाइन किया और उसमें 3 फ्लिप फ्लॉप्स आप यूज कर रहे हैं। तो तीनों फ्लिप फ्लॉप अगर सेम क्लॉक पे आपका ट्रिगर हो रहे हैं तो हम उसको सिंक्रोनस काउंटर कहेंगे। और अगर ये तीनों फ्लिप फ्लॉप आपके अलग अलग टाइम पर ट्रिगर हो रहे हैं तो हम उसको कहेंगे एसिंक्रोनस काउंटर। तो एक तरह से सिंक्रोनस एसिंक्रोनस क्या है, आप टाइम डिपेंडेंट कह सकते हो कि सेम टाइम पर ट्रिगर हो रहे हैं तो सिंक्रोनस है, अलग अलग टाइम पर ट्रिगर हो रहे हैं तो एसिंक्रोनस है। ठीक है, अब काउंटर को डिजाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट है किस फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। तो करने को तो आप किसी भी फ्लिप फ्लॉप को यूज करके काउंटर को डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन काउंटर बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो जेके फ्लिप फ्लॉप या फिर टी फ्लिप फ्लॉप किया जाता है। आपको ये पता होगा कि जेके फ्लिप फ्लॉप से टी फ्लिप फ्लॉप ने कैसे जनरेट किया था। हमने जेके के जो दोनों इनपुट थे उनको शॉर्ट कर दिया था, शॉर्ट करके वो क्या बन गया था, टी फ्लिप फ्लॉप। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जेके फ्लिप फ्लॉप या टी फ्लिप फ्लॉप एक ही है। यानी अगर हम टी फ्लिप फ्लॉप यूज करें या फिर हम जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करके उसके दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दें तो वो एक ही बात कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ सर्किट में मैं टी फ्लिप फ्लॉप यूज करूंगा। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर का। मैंने जैसे पहले कहा था सिंक्रोनस काउंटर आपका तब होता है जब आपके दोनों के दोनों फ्लिप फ्लॉप या जितने भी फ्लिप फ्लॉप आप यूज कर रहे हैं सब सेम टाइम पर ट्रिगर होते हैं। क्योंकि इन दोनों को मैंने एक ही क्लॉक से अटैच किया है तो दोनों के दोनों एक ही टाइम पर ट्रिगर होंगे। राइट, दोनों आप देख रहे हैं यहाँ पर जेके फ्लिप फ्लॉप और जेके को मैंने क्या किया, यहाँ पर शॉर्ट कर दिया और जेके को मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। और आपको पता है जब जेके शॉर्ट हो जाता है तो वो टी फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। तो मैं यही कह रहा था आपसे कि मैं जेके यूज करूं या फिर यहाँ पर टी फ्लिप फ्लॉप यूज करूं, एक ही बात होगी। ठीक है ना, तो मैं जनरली टी फ्लिप फ्लॉप यूज करूंगा, तो आप जेके भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों को शॉर्ट करना है आपको, नथिंग एल्स। तो चलिए एग्जांपल से हम सिंक्रोनस काउंटर को समझेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक डिजाइन किया है 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर, और इस 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर में मैं यूज कर रहा हूँ टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो टी फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं तो आपको टी फ्लिप फ्लॉप की कंडीशंस पता होनी चाहिए, वो कब कैसे चेंज होता है। जैसे आपको पता है टी फ्लिप फ्लॉप का अगर इनपुट आपका लॉजिक 1 हो तो वो टॉगल आउटपुट देता है, और इसका इनपुट 0 हो जाए तो वो नो चेंज इनपुट आउटपुट देता है। लेकिन आपने इसको परमानेंटली 1 से कनेक्ट किया है तो ये हमेशा टॉगल होगा जब भी ट्रिगर होगा, ये हमेशा ट्रिगर जब भी ये ट्रिगर होगा तो हमेशा टॉगल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो इस पर डिपेंड करेगा टीवी पर, और टीवी डिपेंड करेगा क्यूए की वैल्यू पर। तो चेक करते हैं कैसे। तो इनिशियली हमने अज्यूम कर लिया दोनों का जो इनपुट है वो है 0। तो 0 0 अगर इनपुट है तो बाइनरी के हिसाब से डेसिमल के हिसाब से क्या काउंट कर रहा है, अभी 0 काउंट कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर ट्रिगर होगा यानी कि एक पॉजिटिव पल्स आएगी, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग ये यहाँ पर अप्लाई होगी, तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग की वजह से ये दोनों ट्रिगर होंगे तो ये इनपुट चेक करेंगे तो आउटपुट में चेंज आएगा। अब जैसे ये ट्रिगर हुआ, इसका इनपुट है 1 तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, टॉगल हो जाएगा। तो क्यूए का आउटपुट जब टॉगल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। इसका इनपुट जो है वो क्या है, 0, क्योंकि यहाँ पर 0 स्टोर था, क्यूए में पहले 0 स्टोर था, और जो 0 स्टोर था वो इसका इनपुट है, तो इसका इनपुट 0 हुआ, और 0 पे टॉगल नहीं होता, तो जो इसका इनपुट था वो कैसा रहेगा, एज इट इज रहेगा, नो चेंज। तो ये 0 से 0 ही रहेगा। ठीक है, तो अगर काउंटर के हिसाब से देखें तो क्या काउंट हुआ, 1। पहली पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, दूसरी पॉजिटिव एज जब आएगी ये फिर से दोनों ट्रिगर होंगे। जब ये ट्रिगर होगा तो इसको फिर से इनपुट 1 मिलेगा, ये फिर से टॉगल हो जाएगा। तो क्यू ए आपका जब टॉगल हो जाएगा तो 1 से क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना, अब देखो 0 से पहले यहाँ पर क्या था, 1, ये 1 इसका इनपुट बन जाएगा,
और इसका इनपुट जब बनेगा तो इसको टॉगल कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 to 1, तो 1 0 क्या हुआ आपका 2, ठीक है। इसके बाद ये फिर से ट्रिगर होगा, फिर से ट्रिगर होगा तो ये फिर से टॉगल होगा, क्योंकि हमेशा टॉगल इसलिए होगा क्योंकि परमानेंटली 1 से कनेक्टेड है, तो ये टॉगल होगा तो QA फिर चेंज हो जाएगा, तो QA आपका 0 से क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। अभी जो 0 पहले यहाँ पर था वो इसका इनपुट बनेगा ट्रिगर होते ही, और जब इसका इनपुट बनेगा तो इसका आउटपुट क्या देगा, नो चेंज, तो ये क्या रहेगा 1, तो ये क्या काउंट करेगा 3, ठीक है। इसके बाद फिर से ट्रिगरिंग होगी, तो ये फिर से जब ट्रिगर होगा तो फिर से टॉगल होगा, तो QA चेंज हो जाएगा, यानी 1 से 0। अब यहाँ पर क्या स्टोर था 1, ये 1 जब इसका इनपुट बनेगा तो इसको टॉगल करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 से 0, तो ये क्या काउंट करेगा 0। तो आप देख रहे हैं इसे कैसे काउंट कर रहा है, ये 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से अगेन 0, तो इस तरह से इसी साइकिल में रिपीट होता रहेगा। ये 2 बिट का काउंटर है आपका, ठीक है ना, और 2 बिट में आपको पता है 4 पेयर ही बना सकते हो अलग अलग, तो 4 पेयर बना सकते हो, इसलिए 0 1 2 3 तक ही काउंट कर सकता है, इससे ज्यादा ये काउंटर काउंट नहीं कर सकता। अगर आपको इससे ज्यादा काउंट करना है तो आपको नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो देखो ये काउंटिंग कैसे करता है, अगर आप यूज कर रहे हैं 2 बिट्स, तो 2 to the power 2 यानी कि 4 बिट्स को 4 तक काउंटिंग करेगा, यानी 0 1 2 3 4 नंबर्स को काउंट करेगा। अगर आप यूज करते हैं 3 फ्लिप फ्लॉप, तो 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 तक आप काउंट कर सकते हैं, 0 to 7। अगर आप यूज करते हैं 4 फ्लिप फ्लॉप्स, तो आप काउंट कर सकते हैं 16 तक। तो इस तरह से काउंटिंग चलती है। अगर आपको इसके बीच में कहीं काउंट करना है, सपोज करो आपको 6 तक काउंट करना है, 0 to 5 तक काउंट करना है, ठीक है ना, 8 तक नहीं जाना, तो फ्लिप फ्लॉप तो आप 3 ही यूज करेंगे, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे ताकि वो उसके आगे तक काउंट ना करे। उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में जब मोड काउंटर पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम बेसिक काउंटर्स की बात कर रहे हैं, तो बेसिक सिंक्रोनस काउंटर आपका कैसे काम करता है। आप इसी तरह 3 बिट के काउंटर को भी वर्क करा के चेक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान बस ये देना है कि जिस टाइम पर ट्रिगर हुआ उस टाइम किस फ्लिप फ्लॉप का इनपुट क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसका आउटपुट आपको यहाँ लिखते जाना और आपकी टेबल तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से काम करता है आपका 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सिंक्रोनस काउंटर होता है, सिंक्रोनस काउंटर में सबकी जो क्लॉक होती है, जितने भी फ्लिप फ्लॉप आप यूज करते हैं, सबकी क्लॉक एक ही होती है, तो ये सब एक साथ ट्रिगर होते हैं। लेकिन एसिंक्रोनस काउंटर की अगर बात करें तो एसिंक्रोनस काउंटर में सबकी क्लॉक सेम नहीं होती, सबकी क्लॉक अलग अलग होती है, मतलब सब अलग अलग टाइम पे ट्रिगर होते हैं। तो देखो हमने एग्जांपल लिया 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर का, ये कैसे काम करता है इसको समझते हैं। तो मैंने 3 फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर यूज किए, 3 फ्लिप फ्लॉप यूज किए, तो 2 की पावर 3 अगर मैं चेक करूं तो 8, तो मतलब मैं 8 तक यहाँ 8 नंबर्स को काउंट कर सकता हूँ। मतलब जो काउंट करेंगे वो कहां से करेंगे, 0 से लेके 7 तक के नंबर को काउंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं काउंटिंग होगी कैसे। तो मैंने क्या किया, सारे जो आपके इनपुट थे सबको लॉजिक 1 से कनेक्ट कर दिया। तो 1 से कनेक्ट करने का मतलब है जब भी कोई सर्किट जब भी कोई फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होगा तो उसे टॉगल ही होना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको पता है कि टी फ्लिप फ्लॉप लॉजिक 1 पर टॉगल होता है, तो जब भी ट्रिगर होगा तो टॉगल ही होगा। बस ध्यान ये देना है कि ट्रिगर कौन कब होगा, क्योंकि सब अलग अलग टाइम पे ट्रिगर होंगे, क्योंकि सबकी क्लॉक अलग अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम चेक करेंगे कैसे काउंटिंग करता है। तो इनिशियली मैंने ले लिया 0 0 0, इनिशियली 0 0 0 में इसलिए लेता हूं ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी रहे। अदरवाइज आप कुछ भी किसी भी काउंटिंग से शुरू कर सकते हैं, ये वहीं से आपका काउंट करना शुरू कर देगा। तो इनिशियली मैंने मान लिया कि तीनों 0 है, तो 0 काउंट कर रहा है अभी। यहाँ पर मैंने 3 टी फ्लिप फ्लॉप यूज किए जो कि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, तो हर एक नेगेटिव एज पे ये ट्रिगर होंगे। तो सपोज करो यहाँ पर पहली नेगेटिव एज आई, तो क्या होगा, तो जब पहली नेगेटिव एज आएगी आपकी, नेगेटिव एज को इस तरह डाउन एरो से दिखाते हैं, तो पहली नेगेटिव एज आएगी तो ये ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। तो जब ट्रिगर होगा तो इसको इनपुट चेक करेगा, तो लॉजिक 1 है, लॉजिक 1 है तो ये टॉगल हो जाएगा, तो इसका आउटपुट जो होगा वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। अच्छा, अब ये ट्रिगर होगा या नहीं होगा इसको चेक करना है। आपका ये लॉजिक 1 है, तो ये जो, क्योंकि ये ट्रिगर हुआ है तो इसका आउटपुट अब 0 था और 0 से बदल के क्या हो गया, 1 हो गया। आउटपुट पे ध्यान देना है इसके आउटपुट से, क्योंकि ये ट्रिगर होगा, तो 0 से 1 हुआ। 0 से 1 को आप कुछ ऐसे देख सकते हैं, ये 0 है और ये 1 है, तो 0 से 1 अगर जाए तो कौन सी एज आती है, पॉजिटिव एज आती है, इस तरह से। तो ये पॉजिटिव एज बन गई यहाँ पर, यानी कि एक तरह से। और पॉजिटिव एज पे तो ये ट्रिगर नहीं होगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव एज पे ट्रिगर होता है, तो इसका मतलब ये फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर नहीं हो पाएगा। और आपको पता है जब तक कोई फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर नहीं होता तो उसका आउटपुट में कोई चेंज नहीं आता, तो इसका आउटपुट क्या है, वो 0 ही बना रहेगा। अब क्योंकि इसके आउटपुट में कोई चेंज ही नहीं आया, तो इसलिए कोई एज नहीं बनी, ना पॉजिटिव एज ना नेगेटिव एज, तो इसलिए ये भी एज इट इज रहेगा और इसके आउटपुट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो पहली क्लॉक के बाद जो इनके आउटपुट हुए वो क्या हुए, ये 1 हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं आया, इसमें कोई चेंज नहीं आया। देखते हैं दूसरी क्लॉक के बाद क्या होगा। तो जब दूसरी क्लॉक यहाँ पर नेगेटिव आएगी, ये फिर से टॉगल होगा, क्योंकि ये तो हर बार ट्रिगर होगा, इसको तो डायरेक्ट आप एज प्रोवाइड कर रहे हैं,
तो फिर से नेगेटिव एज इसको मिलेगी, फिर से टॉगल होगा, तो ये हो जाएगा 1 से आपका 0। तो ये 1 से आपका 0 हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, अब ये 1 था और 1 से आपका 0 हो रहा है, तो 1 से 0 क्या होती है, डाउन एज, मतलब नेगेटिव एज। तो ये 1 से 0 होगा तो इसको नेगेटिव एज मिल जाएगी, क्योंकि ये 1 से 0, पहले 1 था अब 0, तो नेगेटिव एज की तरह इसके लिए काम करेगा। तो 1 से 0 पे नेगेटिव एज बनेगी, तो इसको मिलेगा, ये ट्रिगर हो जाएगा, और ट्रिगर होगा इसको इनपुट क्या मिल रहा है 1, और 1 पे तो टॉगल होता है, तो जिसका आउटपुट था 0 को टॉगल होकर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 0 से 1 हो रहा है, 0 से 1, यहां देखो 0 से 1 जा रहा है, 0 से 1 जा रहा है मतलब पॉजिटिव एज आपको मिल रही है, और पॉजिटिव एज पे तो ये ट्रिगर नहीं होगा, तो इसके आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस क्लॉक के बाद जो इनके आउटपुट होंगे वो क्या होंगे, ये तो ट्रिगर हुआ, तो ट्रिगर होके 1 से 0 हो गया था, ये 0 से 1 हुआ था, और ये 0 का 0 ही रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉक पे फिर से चेक करते हैं, तो ये फिर से ट्रिगर होगा, और 0 से क्या हो जाएगा 1, तो 0 से क्या हो जाएगा 1। अब ये 0 से 1 होगा, और 0 से 1 तो आपकी पॉजिटिव एज होती है, तो 0 से 1 आपकी पॉजिटिव एज है, तो पॉजिटिव एज इसको मिलेगी, तो ट्रिगर नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, तो पॉजिटिव एज पे ट्रिगर नहीं होगा, तो इसका आउटपुट एज इट इज रहेगा, 1 था 1 ही रहेगा। ठीक है ना, अब 1 था 1 ही रहा, तो इसके ना नेगेटिव एज बनी ना पॉजिटिव एज बनी, तो इसको कोई इनपुट नहीं मिला, इसको कोई इनपुट नहीं मिला, तो इसका आउटपुट अभी भी 0 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 0। ठीक है, 1 1 और 0, तो 1 1 और 0। नेक्स्ट एज पे अगर आप चेक करें तो क्या होगा, बस इसको समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है, अब आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो ये नेक्स्ट एज जब आएगी तो ये फिर से टॉगल होगा, और ये 1 से क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना, ये इस तरह से चला जा रहा है, तो ये 1 से क्या हो जाएगा 0, 1 से 0, 1 से 0 मतलब नेगेटिव एज, तो 1 से 0 होगा तो इसके लिए नेगेटिव एज बन जाएगी, और नेगेटिव एज बनेगी तो ये टॉगल होकर क्या हो जाएगा 0, तो ये बन जाएगा आपका 1 से 0 हो जाएगा। 1 से 0 मतलब नेगेटिव एज, तो इसको भी नेगेटिव एज मिलेगी, और ये भी टॉगल हो जाएगा। ठीक है ना, तो फाइनली अब जो आपका आउटपुट बना तीनों के एंड में वो क्या बना 1 0 0। ठीक है, तो इस तरह से आपके आउटपुट आ जाएंगे, ये 1 से 0 हो गया था, 1 से 0, ये 1 से 0 हो गया था, 1 से 0, और ये 0 से 1 हुआ तो 0 से 1, तो इस तरह आपको क्या मिल गया 1। अब अगर आप काउंटिंग चेक करो तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। एक क्लॉक और देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लॉक जब आएगी तो ये फिर से ट्रिगर होगा, और ट्रिगर होकर क्या हो जाएगा 0 से 1 हो जाएगा, 0 से 1 होगा, 0 से 1 पॉजिटिव एज, पॉजिटिव एज पे ये ट्रिगर नहीं होगा, तो इसका आउटपुट एज इट इज रहेगा 0। अब 0 से 0 इसकी कोई क्लॉक नहीं बनी, तो ये भी एज इट इज रहेगा 1, तो आउटपुट क्या होंगे QC 1 हो जाएगा आपका, यानी 1 0 एंड 1, तो क्या बन जाएगा ये 5। तो ऐसे आप देखो तो ये काउंटिंग करता रहेगा। ठीक है ना, हम बाकी इसको कंप्लीट ही कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्लॉक जब फिर आएगी तो ये फिर ट्रिगर होगा, और 1 से मैं इसको नीचे लिख देता हूं, 1 से क्या हो जाएगा 0, तो 1 से हो जाएगा ये 0, 1 से 0, 1 से 0 नेगेटिव एज, नेगेटिव एज पे टॉगल होगा, और ये हो जाएगा 0 से 1, तो ये हो जाएगा 0 से 1। अब ये 0 से 1 हुआ है, 0 से 1 पॉजिटिव एज, पॉजिटिव एज इसको मिलेगी, तो ये ट्रिगर नहीं होगा, ये 1 ही रहेगा, ये 1 ही रहा। ठीक है, फिर से नेगेटिव क्लॉक आएगी, फिर से टॉगल होगा, तो 0 से क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 मतलब पॉजिटिव एज, पॉजिटिव एज पे टॉगल नहीं होगा, तो ये 1 का 1 ही रहेगा, तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है ना, 1 से 1 कोई एज ही नहीं बनेगी, तो ये भी एज रहेगा 1, तो ये 1, तो इस तरह से आपका काउंट हो जाएगा 7 और ये 6। तो इस तरह से आप देखो आपकी काउंटिंग हो गई। चलो एक क्लॉक और चेक कर लेते हैं। अगर आप नेक्स्ट क्लॉक पे देखें तो ये फिर टॉगल होगा, ये क्या हो जाएगा 1 से 0 हो जाएगा, 1 से 0, 1 से 0 नेगेटिव एज, नेगेटिव एज पे टॉगल होगा। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा 0, 1 से ये 0 हो गया। ठीक है, तो 1 से 0 पे गया, 1 से 0 पे मतलब नेगेटिव एज, तो ये भी टॉगल होगा, और ये भी क्या हो जाएगा 0, तो लास्ट में आपको क्या हो जाएगा 0 0 0। तो इसके बाद जो साइकिल आएगी वो क्या होगी 0 0 0, मतलब सेम वही साइकिल जो सबसे आपने शुरू किया था। और आपको पता है 000 के बाद फिर क्या आएगा नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से एसिंक्रोनस काउंटर आपका काम करता है। अगर इसकी बात करें तो जो एसिंक्रोनस काउंटर हमने डिजाइन किया है ये अप काउंटर है, क्योंकि इसकी काउंटिंग इंक्रीज हो रही है 0 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह इसको डाउन काउंटर भी बना सकते हैं, उसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना होता है। ये जो क्लॉक आप इसको यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप ये QA की जगह QA बार से इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये किसकी तरह काम करने लगेगा, एक डाउन काउंटर की तरह काम करना शुरू कर देगा। ठीक है ना, तो इस तरह से काम करता है आपका
एसिंक्रोनस काउंटर।